जय श्री महाकाल। आज फिर से एक रहस्य उजागर करता हूं, विचारों का रहस्य। रहस्य उसी के समक्ष उजागर होते हैं जिसके समक्ष वो उजागर होना चाहते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उन्हें जबरदस्ती उजागर कर ले तो ऐसा असंभव है, क्योंकि रहस्य चुनाव करते हैं उसको उजागर करने वाले व्यक्ति का। हम सोचते हैं कि सारी बातें एक कल्पनाएं हैं, मगर कल्पना से परे रहस्यों की दुनिया, सोच और विचार चलते हैं। और किस तरीके से चलते हैं? वो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे हवाएं चलती हैं और अपना रुख बदलती हैं। विचार भी उसी तरीके से रुख बदलते जाते हैं और चलते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्टैनली नामक लेखक का नाम सुना होगा, जिस लेखक की दिमागी उपज ने इतने सारे सुपर हीरो बनाए अपनी सोच से, और ऐसी ऐसी कहानियां लिख दी जिन पे आज हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। तो क्या जो कहानियां बनाई गई वो सिर्फ एक महज कल्पना है, या फिर एक सोच है विचारों की, जो विचार अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं? क्या हम जो सोचते हैं वह एक फिल्मी है? क्या फिल्मों से हमने रॉ मटेरियल उठाया, या हमारी सोच ने उन चीजों को, उन विचारों को एक रूप दिया फिल्मों का? तो आज मैं कुछ ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जो ना ही फिल्मों में हैं, ना ही हॉलीवुड फिल्मों में हैं, लेकिन वो वास्तविक है और ये कहीं आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं अपना प्रैक्टिकल बताने वाला हूं जो मैंने किया, क्योंकि रियल लाइफ में और वास्तविक जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको एक हॉलीवुड फिल्म की तरह लगेगा। तो आज वही आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो मैंने अपने साथ कुछ बदलाव किए। कह सकते हैं आप कि अगर आपको बोला जाए कि आप मौत से सौदा करो तो आप क्या समझेंगे उसके बारे में? अगर आपको बोला जाए कि आप मौत के चेहरे से अपने चेहरे का सौदा करो तो आप क्या समझेंगे उस चीज़ के बारे में? लेकिन मैंने ऐसा किया और करने के बाद जाना कि आखिर कितना सुकून है और क्या है रहस्य मौत का। तो आज ऐसे ही मौत का रहस्य उजागर करने वाला हूं, और ये रहस्य बिल्कुल नवीन है। आप चाहें तो इस पर कहानियां भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आगे सोच को उठा सकते हैं, लेकिन ये एक सोच है जिसने विचार दिया। तो मेरे दिमाग में विचार आया, सपनों की दुनिया को सोच के, क्या आखिर सपनों की दुनिया वास्तविक है? वीरभद्राय से मैंने सपनों की दुनिया के सूत्र लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी विद्या का एक माहिर है, हर व्यक्ति के अंदर एक कला है। मैंने जो अध्ययन किया मस्तिष्क का, मैं मस्तिष्क की सोच समझ सकता हूं, किसी भी चीज को गहराई से समझ सकता हूं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी खूबी है, और ये एक पन्ने हैं किताबों के, रहस्यों के पन्ने, जो यदि मिल जाए तो पूरी किताब बन जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी अपनी अलग अलग खूबी है। तो सपनों की दुनिया से मैंने सपनों की दुनिया के सूत्र लिए कि आखिर सपनों की दुनिया में फेस ऑफ कैसे करें, और मैंने वही किया। और ये काफ़ी डरावना भी हुआ मेरे लिए। मैंने क्या किया, मैंने शक्ल तो ली, मैंने फेस ऑफ भी किया, लेकिन चेहरा किसका चुना? चेहरा चुना मैंने मौत का, यानी काल का। अब काल के चेहरे को चुराने के बाद या काल के चेहरे को लेने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव हुए और क्या मैंने महसूस किया, वो बताता हूँ। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल बेस पे नहीं देखते हैं तब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने काल को एक भावना देनी शुरू करी, उसको बुलाना शुरू किया, ये कोई मंत्रों से नहीं चलता है, ये चलता है विचारों से। जैसे आप टेलीपैथी करते हो, आप विचार देते हो, आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, तो मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। मैंने मौत को बुलाना शुरू किया, मैंने काल को बुलाना शुरू किया। मैंने बोला तुम आओ, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हें मैं कब से बुला रहा हूँ। मैंने मौत को बुलाया,
मौत के चेहरे को एक डरावनी शक्ल दी गई है। मैंने उसकी शक्ल को लिया और फेस ऑफ किया, यानी अपने चेहरे को बदल लिया। अब मुझे ये देखना था कि सपनों की दुनिया में जो एक रहस्यमय बात बताई जाती है कि आप अपने शरीर के माध्यम से, यानी सपनों की दुनिया में आप किसी के भी सपनों में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही प्रयोग किया अपने एक शिष्य के साथ। चेहरा तो था, लेकिन था वो मौत का चेहरा। वो मैं था ही नहीं, लेकिन सपनों में जो दिखाई देने वाला था वो था, लेकिन वो शक्ल उसकी थी, लेकिन था तो मैं। मौत से अपने चेहरे का बदलाव ही तो किया था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था ये, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता है। काल को कौन पसंद करेगा? सब उससे डरते हैं। सबको लगता है कि अगर हम काल को बुलाएंगे तो मनहूसियत हमारे पास आ जाएगी या मौत हमारे पास खिंची चली आएगी। तो मौत से यारी करना भी अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर है और काफ़ी रहस्यमय है। और मैंने यही किया उसके साथ। मैंने उसको बुलाया, उसके चेहरे को लिया और सपनों में इस तरीके से जाना शुरू किया। मैंने 1-2 लोगों के सपनों में जाना शुरू किया। मैं अपने शिष्य के सपने में गया। मैंने उसको पूछा, क्या कुछ अजीब सपने आए थे? उसने बताया, हाँ आया था, एक समझ नहीं आया, एक खोपड़ी वाला कोई इंसान नज़र आया सपने में, लेकिन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसको जानता हूँ। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। मुझे यकीन हो गया कि जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो वास्तविक हैं और सही जा रहे हैं। लेकिन सपनों की दुनिया यह कहती है कि आपको वास्तविकता से भ्रम की दुनिया में फेंक दिया जाएगा। यानी आप जो भी कर लेते हो, आपको वो दिखाने के बाद आपको ये जताया जाएगा कि आपने जो भी किया वो झूठ था, वो वास्तविक नहीं है। तो मैं करता गया। अब उसकी शक्ल से कुछ इतना ज़्यादा प्यार हो गया मुझे, काल की शक्ल से, काल के चेहरे से, कि वो सपनों की दुनिया से विजुअलाइजेशन होना शुरू हो गया, यानी स्थूल जगत में आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो मैंने एक चीज़ देखी तो वो काफ़ी डरावनी थी, काफ़ी अजीब थी। अब जिस शख्स को मैं देखता था उसके चेहरे की जगह पे मुझे वो विजन्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे। मैं देखता कि इंसान, किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसका चेहरा गायब हो गया, वहाँ पे खोपड़ी दिखाई दे आपको, वो भी हंसती हुई, बिल्कुल घोस्ट राइडर जैसे। आप क्या सोचेंगे उस चीज़ को? तो कुछ इस तरीके से होना शुरू हो गया, बदलाव शुरू हो गए। और हर शख्स को जिसको मैं देखूँ उसमें यही दिखाई दे, यानी एक खेल खेलना शुरू हो गया। वो मेरे दिमाग से खेल खेल रहा था, मेरे दिमाग के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया काल ने। और उसकी तो आदत ही खेल खेलना। उसे तो अच्छा लगता है इस चीज़ में, उसे तो मज़ा आता है। इंसान जितना ज़्यादा दहशत में जाए उसे तो और अच्छा लगता है। एक वहसियत छाने लगी, एक अपने आप में मैंने बदलाव महसूस किया। काफ़ी एक अजीब सा महसूस कर रहा था मैं उस समय, काफ़ी एक कह सकते हैं बहुत ही रहस्यमय तरीके का। एक जैसे एक साइको टाइप जो लोग होते हैं, बिल्कुल वैसा, अपनी धुन में मस्त। और ये यहीं रुक जाता तभी भी ठीक था, ये यहाँ भी नहीं रुका, ये चलता जा रहा था लगातार। और मुझे नए नए प्रैक्टिकल मिलते चले जा रहे थे और हर उस शक्ल पे मैं जुड़ता चला जा रहा था जिसमें उसकी शक्ल है। चाहे वो फोटो हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, XYZ जिसमें उसकी शक्ल का अक्स है, वो सारी चीज़ों पे एक कंट्रोल करना सिखा रहा था मुझे। और ये कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि मैं खुद ही उसके कंट्रोल में होना शुरू हो गया। मैंने बुलाया तो था उसको, लेकिन ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरे साथ खेल खेल रहा है, मेरे दिमाग के साथ खेल खेल रहा है और मेरे दिमाग की सोच को बदल के अपने तरीके से मोटिवेट कर रहा है मुझे। पहले तक तो इंसानों की शक्ल में ही उसकी शक्ल दिखाई देती थी। इसके बाद तो आलम ये हो गया कि दीवारों में, हर जगह पे वो क्रिएट होना शुरू हो गया। पानी डला है कहीं पे तो पानी में भी वो आकृतियाँ, विजुअलाइजेशन होनी शुरू हो गई। दीवारों पे कुछ भी है, पेंट है लगा है, कुछ भी है, वहाँ विजुअलाइजेशन होने लगा, यानी हर तरफ वो नज़र आने लगा। 4 दिन हो गए, 4 दिन काफ़ी कसमे गुजरे और ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको बुला लिया, ये तो बड़ा बहसी है, इसको तो दोस्त बना ही नहीं सकता हूँ। मैंने किसको दोस्त बना लिया, किसका चेहरा ले लिया। तो किया, मज़ा आया, सब कुछ हुआ। सपनों में इस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल किए। जितनी भी ये चेहरे थे डरावने, जो मौत से जुड़े हुए चेहरे थे, विभत्स चेहरे थे, डरावने चेहरे थे, जिनमें एक हड्डी का साइन था या एक घोस्ट राइडर जैसे चेहरा दिखाई देने वाली जो चीज़ें थीं, उनमें क्रिएट करने लगा था मैं, या उन चीज़ों को
भावना देके वैसा क्रिएट करना सीखने लगा था। ये वो सिखा रहा था। वो सिखा रहा था कि तुम विचारों को पिरो के कैसे भेजो। वो ये तक सिखा रहा था कि तुम उन तस्वीरों में अपनी भावना को अगर पिरो के किसी और दूसरे व्यक्ति को अगर आप वो फॉरवर्ड करेंगे तो धीरे 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 उसके दिमाग के विचारों में वो विचार फीड होने लगेंगे जो आप विचार देंगे। तो ये किया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है और 4 दिन बाद प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने उसको वापस भेज दिया और मैंने अपना चेहरा वापस ले लिया। मैंने बोला भैया ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन वो कुछ ऐसा जुड़ा कि आज भी जुड़ा हुआ है। उसकी अलग अलग शर्तें। उसने बात करना शुरू कर दिया। उसने बोला मैं तो दर्द किसी को देता ही नहीं हूँ, लोग ना जाने क्यों मुझसे डरते हैं। मैं तो किसी को डराता ही नहीं हूँ, लोग ना जाने क्यों मुझसे डरते हैं। तुम क्यों किसी के लिए मृत्युंजय करते हो, मुझे तकलीफ होती है। तो बड़ा अजीब था, रहस्यमय था, लेकिन मैंने ये जाना कि अच्छी चीज़ थी। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनमें हाथ आप आसानी से डाल तो देते हैं लेकिन उन्हें छुड़ा नहीं पाते हैं। छुड़ाने के लिए काफ़ी कशमकश वाली जो स्थिति होती है उससे आपको गुजरना होता है। तो एक रहस्यों का खोज करने वाला व्यक्ति ऐसे न जाने तमाम प्रैक्टिकल करता है और यही कारण होता है कि रहस्यों में प्रैक्टिकल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें से कुछ जिनकी किस्मत बुलंद होती है वो बच जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे चल के पागल हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई आपके दिमाग पर कंट्रोल कर लेगा, आपने जिसको बुलाया वो आपके ऊपर हावी हो गया, फिर वो आपको अपने तरीके से चलाएगा। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। काल इस तरीके की जो अवस्था है वो काफ़ी अलग है। काल को महसूस किया।